बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा आज हम चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि हम समझेंगे कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या पैटर्न होता है न्यूमेरिकल्स का, और कौन से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 13.1, मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आपके पास एक ख़ास बेटा क्या है जी, टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 333 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें बता दी गई है 333 मीटर पर सेकेंड। वी से बेटा गिवन डाटा में नोट कर लें 333 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज़ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से लिखते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर है। सेंटी प्रीफिक्सेस होता है, सेंटी होता है 10 टू द पावर -2, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है जी, नोट कर लें। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। एक तो बेटा आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, टू फाइंड में आप लिखेंगे इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। क्या ये ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर में आती है? ह्यूमन एयर की ऑडिबल रेंज होती है बेटा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो अगर जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हम कैलकुलेट करेंगे इस रेंज में आएगी तो हम कहेंगे यस ऑडिबल है। और अगर इससे कम या ज़्यादा होगी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक तो फिर हम कहेंगे कि नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ देख लें कि जब भी आप एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल पेपर में सॉल्व करें तो बेटा ये 3 आपने स्टेप्स लाजमी बनाने होते हैं। गिवन डाटा का, जो गिवन क्वांटिटीज़ है, टू फाइंड का, जो फाइंड आउट करनी है, और देन सोल्यूशन का। तो अब सोल्यूशन देखें। वी नो डैट बेटा हम जानते हैं वेव इक्वेशन होती है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा होता है। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं। v की जगह आ जाएगा 333 डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह आ जाएगा 0.03। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आता है 11.1 किलो हर्ट्ज़। ठीक है जी, या आप इसे कह सकते हैं 11,100 हर्ट्ज़। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे ना तो ये बनेगा 11,100 हर्ट्ज़। ठीक है, 11,100 हर्ट्ज़। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये वैल्यू किलो में आ जाएगी, वो बनती है 11.11 किलो हर्ट्ज़। अब किलो में हमने इसलिए कन्वर्ट किया कि हमारे पास जो रेंज होती है ना वो होती है ऑडिबल 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक। ठीक है, तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ के दरमियान वैल्यू आती है ना 11,100 हर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये ऑडिबल है। सिंस 11.1 किलो हर्ट्ज़ लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़, इट इज़ ऑडिबल। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 11.1 किलो हर्ट्ज़ इज़ ऑडिबल। तो ये ऑडिबल साउंड है, हम इसे सुन सकते हैं। ठीक है जी। फिर बेटा न्यूमेरिकल 13.2 शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में ज़्यादा आ जाता है। अ क्लॉक चिम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द चिम्स। अब बेटा चिम्स जो है ना ये हम कहते हैं रिंग करना, बजना। अब जो क्लॉक है उसकी घंटी बज रही है 48 दफ़ा 1 मिनट में। तो आपसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रिंग्स या नंबर ऑफ़ चिम्स कितने हैं हमारे पास? 48। तो n इज़ इक्वल टू 48 और टाइम कितना है बेटा? 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो टाइम हम ऐसा यूनिट में लिखेंगे 60 सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड। ठीक है जी, तो कितनी वाइब्रेशन हो रही है कितने टाइम में? तो 48 वाइब्रेशन हो रही है 60 सेकंड्स में। तो हम 48 को 60 से डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सोल्यूशन देखें, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड n ओवर t। तो 48 रिंग्स थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मिनट, वो फिर 60 सेकंड थे। तो 60, तो 48 डिवाइडेड बाय 60 आंसर आ जाएगा 0.8 हर्ट्ज़ या 0.8 पर सेकंड। और सेकंड हमने कैलकुलेट करना था पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f। ठीक है जी, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.8 f की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 1.25 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1.25 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा हमारे पास? 0.8 हर्ट्ज़ होगी। ठीक है जी, नोट कर लेंगे आप। फिर नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल है हमारे पास 13.3। अ कार हॉर्न इमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर।
आपके पास ना एक गाड़ी है जिससे जो है ना हॉर्न प्रेस हो रहा है, उसकी वेवलेंथ जो है ना साउंड की वो कितनी है, लैम्डा 0.5 मीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, और हवा में जो साउंड की रफ्तार है v वो कितना है जी, 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न। आपने बेटा फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है पहले न्यूमेरिकल की तरह। आपको पता है वेव इक्वेशन होती है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f हो जाएगा v ओवर लैम्डा। तो सोल्यूशन में आ जाएगा f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा। v की वैल्यू पुट करें 340 डिवाइडेड बाय लैम्डा है 0.5, आंसर आ जाएगा बेटा 680 हर्ट्ज़। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 680 हर्ट्ज़। ठीक है, तो पहला और तीसरा जो है ना, जिस बच्चे को पहला आता है वो तीसरा सॉल्व कर लेगा, आसान है। इसी तरह देखें अब आपके पास जो 13.4 है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अ वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है बेटा जिसकी स्पीड बता दी गई है v, नोट कर ले 500 मीटर पर सेकेंड, एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर। लैम्डा की वैल्यू है बेटा 2 मीटर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। हमने बेटा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, बट बेटा टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो पहले हम यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है जी, और f क्या होता है, v ओवर लैम्डा। तो f इज़ इक्वल टू v की वैल्यू कितनी थी बेटा 500 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 था, आंसर आ जाएगा 250 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड आसान है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f। तो 1 डिवाइडेड बाय 250, आंसर आ जाएगा 0.004 हर्ट्ज़। तो टाइम पीरियड कितना होगा जी, 0.004 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज़ में थी, टाइम पीरियड हर्ट्ज़ में नहीं, टाइम पीरियड सॉरी किस में होगा, सेकेंड में। तो ये आएगा 0.004 सेकेंड। ठीक है, नोट कर लेंगे बेटा। फिर हमारे पास है जो न्यूमेरिकल 13.5 लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। A research boat sends a sound wave straight to the seabed and receives the echo 2 seconds later। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट हैं जो ना अंडर ओशन या अंडर सी जो है वो ऑब्जेक्ट को तलाश कर रहे हैं। तो वो जो रिसर्च बोट है ना वो साउंड सिग्नल भेज रही है, ठीक है, और वो टकरा कर सुनाई दे रहा है कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड्स बाद। तो टाइम नोट करें, टाइम है 2 सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड। वी नोट करें जी, वी है 1600 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। अब देखिए साउंड सिग्नल जो है ना वो शिप से जा रहा है और जो आपके पास सी बेड है या जो ओशन डेप्थ है उससे टकरा के वापस आ रहा है। तो एक डिस्टेंस जाने का, एक डिस्टेंस आने का। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो ऐसे है, बट जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो शिप और वो सी बेड के दरमियान या ओशन डेप्थ के दरमियान है। तो s टोटल डिस्टेंस है, हमने d फाइंड करना है। तो पहले हम s निकालेंगे, जो s आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो d आ जाएगा। तो देखिए 2 फाइंड में मैंने लिखा है डेप्थ ऑफ c हमने कैलकुलेट करनी है d। ठीक है, जबकि टोटल डिस्टेंस मैंने कैसे लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू s। टोटल डिस्टेंस मैंने s से लिखा है। तो s क्या होता है बेटा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, v मल्टीप्लाई बाय t। v कितना था जी, जो आपके पास स्पीड थी, ठीक है, साउंड की सी वाटर में वो थी 1600। तो v था 1600 मल्टीप्लाई बाय टाइम था 2 सेकंड, आंसर आ जाएगा 3200 मीटर। अब ये तो है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जो साउंड सिग्नल ने लिया स्पेसशिप से, टकरा के फिर वापस आया। हमें चाहिए जो ओशन डेप्थ है वहाँ से लेकर जो हमारी शिप है उस तक का फासला, तो वो एक डिस्टेंस बनता है। तो हम जो है वो मैंने इसलिए लिखा है डेप्थ ऑफ सी d। तो जब हम d कैलकुलेट करेंगे ना तो हम टोटल डिस्टेंस s को बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो d इज़ इक्वल टू s बाई 2। s था 3200, तो अब d आ जाएगा 3200 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर बन जाएगा 1600 मीटर। तो डेप्थ आ जाएगी बेटा हमारे पास 1600 मीटर, नोट कर लेंगे आप। अब सिमिलर न्यूमेरिकल है जी 13.6, मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों, तो ये भी आप एक दफ़ा देख लें 13.6। ठीक है, अ पर्सन क्लैप्स, एक पर्सन है जी जो ताली बजा रहा है, ठीक है, हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन एंड हियर द इको आफ्टर 6 सेकेंड। एक पर्सन है, उसके सामने जो है एक पहाड़ है, वो वहाँ पर खड़ा होकर क्लैप बजाता है, तो 6 सेकेंड बाद उसको एको सुनाई देती है। तो टाइम नोट करें 6 सेकेंड। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343 मीटर पर सेकेंड, वी नोट कर लें जी 343 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द पर्सन, उस पर्सन और माउंटेन के दरमियान फासला कितना है। अब देखिए साउंड वेव जाएंगी और टकरा के वापस आएंगी। अगेन वही बात कि टोटल डिस्टेंस ऐसा है, हमने d कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन एंड पर्सन। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन सिंपल है,
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस होगा, वो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो हो जाएगा 343 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा 2058 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ माउंटेन एंड पर्सन कितना होगा, डी, वो होगा एस बाय 2, तो वो हो जाएगा 2058 डिवाइडेड बाय 2, वो आंसर आ जाएगा 1029 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, 1029 मीटर। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।